निगरान हुकूमत ने मुआशी सूरत हाल अंदाजे से कहीं ज्यादा खराब करार दे दी। बिजली बिलों में शामिल टैक्स वापस लेने और सब्सिडी देने से इनकार। वजीर खजाना शमशाद अख्तर की सीनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। IMF मुआहिदे पर अमल दरामद न करने से हालात मजीद खराब होने का खदशा जाहिर कर दिया। आलमी इदारे के साथ मुआहिदे के मुताबिक चलने का ऐलान। IMF का भी बिजली के बुनियादी टैरिफ और टैक्सों में कमी से साफ इनकार। वजारत खजाना ने अगस्त के बिजली बिल 6 माह के एक साथ में वसूल करने की तजवीज़ से IMF को आगाह कर दिया। आलमी इदारा तजवीज़ का जायजा लेने के बाद फैसला करेगा। बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज का छठा रोज। रावलपिंडी, मरी, कबीरवाला, साहिवाल, बहावलनगर और बहावलपुर में मुजाहरे। शहरियों ने बिजली के बिल जला दिए। पिशावर, हरिपुर और क्वेटा में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। नारेबाजी, आम आदमी को रिलीफ देने और खवास की फ्री यूनिट खत्म करने का मुतालबा। लाहौर में खवातीन ताजिरों की चाइना चौक पर रैली। बिलों में इजाफा वापस लेने पर जोर। इंसाफ़ी है कि जहाँ पे हर बंदा जो है एक कम तनख्वाह लेने वाला बंदा है वो इस टैक्सों के इस कशमकश में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका हुआ है कि अब वो उसके लिए सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल है। खातून होने के नाते मैंने घर भी चलाना है और मैंने अपनी इंडस्ट्री भी चलानी है। जब घर नहीं चलेगा, जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो घर भी नहीं चलेगा। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान का कल मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। बिजली के कमर्शियल बिलों में सबसे ज्यादा टैक्सेस लगाए गए। कल मार्केटें बंद रखेंगे। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान अजमल बलोच ने हिकमत अमली बता दी। चाहते हैं इन मुफ्तखोरों की बिजली बंद करो, सबसे पहले उनसे बिल हासिल करो। लोगों, इसलिए मैंने जुल्म के खिलाफ कराची से लेकर चतराल तक 2 सितंबर को शटर डाउन हड़ताल की अपील की है। सिंध के शहर कनकोट में जमात इस्लामी की रैली। सिराजुल हक का साबिक हुक्मरानों पर अवाम को IMF का गुलाम बनाने का इल्जाम। बिजली के बिलों के खातिर अवाम माल मवेशी फरोख्त करने पर मजबूर हो गए। 2 सितंबर को कराची से चित्राल तक शटर डाउन एहतजाज होगा। अमीर जमात इस्लामी का इंतबाह। अदालत उज़्मा से रुजू करने का भी इशारा। बरादरी ने कराची में 1 सितंबर बरोज जुमा हड़ताल का ऐलान किया है। सिर्फ शटर डाउन नहीं होगा बल्कि ये भी अपनी अपनी दुकानों को बंद करके जब सड़कों पर होंगे तो हम भी आपके साथ इंशाअल्लाह ताला अपने कारकुनों के साथ सड़कों पर होंगे इंशाअल्लाह। MKM पाकिस्तान का बिजली बिलों के खिलाफ सरापा एहतजाज। ताजिरों के साथ खड़ा होने का ऐलान। जिस तरह मरदमशुमारी में कराची की आबादी का मसला हल किया, इसी तरह बिजली के बिल भी कम कराएंगे। फारूक सत्तार का दावा। सिंध के साबिक वजीर इत्तलात का MQM पर सिंध के नौजवानों से रोजगार छीनने का इल्जाम। जब सिंध के नौजवानों को रोजगार देने का वक्त आया तो मुत्तहदा आड़े आ गई। अदालती हुक्म इम्तना की वजह से हजारों नौजवान रोजगार मिलने से महरूम हो गए। शर्जील मेमन के बाद स्टे ऑर्डर खत्म करने की अपील। अटक जेल में PTI चेयरमैन के खिलाफ साइफर केस की समाअत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने 13 सितंबर तक जुडिशियल रिमांड दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म की जज के सामने हाजिरी भी लगवाई गई। सियासी मुकदमात बनाए जा रहे हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा बनता ही नहीं। बैरिस्टर सलमान सफदर का मौक़िफ़। मुकदमे की जेल में समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। सदर आरिफ अलवी का चेयरमैन PTI से जेल में मुलाकात से इनकार। वो सदर के मनसे पर फाइज होकर पार्टी चेयरमैन से मुलाकात नहीं कर सकते। आरिफ अलवी का पार्टी रहनुमाओं को जवाब। साइफर केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी भी जुडिशियल रिमांड पर जेल मुंतकिल। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। PTI वाइस चेयरमैन की जमानत की दरखास्त पर फरीकैन से 2 सितंबर को जवाब तलब। लाहौर हाईकोर्ट में परवेज इलाही की नैब गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की दरखास्त। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर को तलब कर लिया। यके बाद दिगरे गिरफ्तारियां किसी ट्रॉमा से कम नहीं। जस्टिस अमजद रफीक के रिमार्क्स।
PTI रहनुमा हलीमा दिल शेख सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार, पुलिस एहलकार साथ ले गए। अदालत ने आज ही नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए थे। नए नैब कानून से किसने फायदा उठाया, कितने केस अदालतों से वापस हुए, सुप्रीम कोर्ट ने फहरिस्तें तलब कर ली। नैब ने एक फहरिस्त जमा कराई, अपडेट करके दोबारा जमा कराएं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का हुक्म। नैब कानून की वजह से कई लोगों ने बगैर जुर्म जेलें काटी। कौन सी ऐसी पुरानी शिकें हैं जिन्हें नए नैब कानून में ख़त्म नहीं किया गया। चीफ जस्टिस का सरकारी वकील से इस्तफसार। कुछ तरामीम बहुत जहानत के साथ की गई। चीफ जस्टिस को रबर स्टैम्प बना दिया गया। इंतखाबात और वोट हुकूमत और अरकान पार्लियामेंट के एहतसाब का एक तरीक़ाकार है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, समाअत कल तक मुलतवी। मुल्क में आम इंतखाबात फरवरी तक कराने का फैसला। हल्काबंदियां जल्द मुकम्मल होने पर इंतखाबात पहले भी हो सकते हैं। इलेक्शन कमिश्नर का अवामी नेशनल पार्टी के वफ्द से मुलाकात में इशारा। ANP का तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। पाकिस्तान के आइंदा आम इंतखाबात में अमरीका की दिलचस्पी। अमरीकी सफीर ने आइन के मुताबिक शफाफ इंतखाबात की उम्मीद जाहिर कर दी। पाकिस्तानी हुकूमत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इंसाफ के लिए काम करेंगे। डोनाल्ड ब्लूम का सेमिनार से खिताब। अमरीकी नायब वजीर खारजा का निगरां वजीर खारजा से रब्ता। आइंदा आम इंतखाबात के इनेकाद पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 19 सितंबर को अमेरिका का दौरा करेंगे। 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब का इम्कान। आइंदा हफ्ते कीनिया का 3 रोज़ा दौरा शेड्यूल। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 10 सितंबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ऑयल रिफाइनरी और दीगर मंसूबों में सरमायाकारी का ऐलान मुतवक्के। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद का ताजिकिस्तान का दौरा। ताजिक सदर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का टिल्ला फायरिंग रेंज जहलम का दौरा। एयरफोर्स, आर्मी एविएशन और ज़मीनी दस्तों की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। सिपह सालार ने जवानों के बुलंद हौसलों को सराहा और मुराल को दाद दी। महंगाई में इजाफे पर शरह सूद 3% तक बढ़ने का खदशा। मजमूई शरह सूद 25% तक पहुंचने का इम्कान। हंगामी मॉनेटरी पॉलिसी का इजरा वक्त से पहले मुतवक्के। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान जारी। 526 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 46,246 पॉइंट्स पर आ गया। डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा। इंटरबैंक में ₹1.40 महंगा होने के बाद कीमत ₹304.45 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। ओपन मार्केट में डॉलर ₹323 में फरोख्त। सोना ₹2900 महंगा। फी तोला कीमत ₹2,36,400 हो गई। चेयरमैन नेपरा का बिजली की कीमतों में इजाफे की दरखास्त पर इजहार बरहमी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी पेश करदा अदाद शुमार पर अथॉरिटी को मुतमईन ना कर सकी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹2.07 महंगी करने की दरखास्त मंजूर ना हुई। सस्ता कोयले की मौजूदगी के बावजूद महंगी बिजली बनाने पर नेपरा ने NTDC से तफसीली रिपोर्ट मांग ली। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने म्यूनिसिपल चार्जेस पर हुक्म इम्तना ख़त्म करने के लिए सिंध हाई कोर्ट से दोबारा रुजू कर लिया। अदालत ने फौरी समाअत की दरखास्त मंजूर कर ली। करप्शन के इल्जामात पर कराची के 11 मुख्तियारकार मुअत्तल। बिन कासिम, इब्राहिम हैदरी, गडाफ, मारीपुर और मंगू पीर के मुख्तियारकार शामिल। मुराद मेमन गोट और गुलशन इकबाल के मुख्तियारकार भी ओहदों से हटा दिए गए। सिंध की 15 पसमानदा तहसीलों में उम्मीदवारों के इम्तहान पास न होने की वजह से 1323 असातिज़ा की असामियाँ खाली। नए भर्ती होने वाले 7000 असातिज़ा की तनख्वाहों का मसला हल न हो सका।
ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन के केस में FIA की मुबैयन नाकिस तफ्तीश, 4 गैर मुल्कियों समेत तमाम मुल्जिमान की जमानत मंजूर। वफाकी तहकीकाती इदारे ने पूरे मुकदमे में शहरी की खुदकुशी का जिक्र तक नहीं किया। एक कागज भी तफ्तीशी अफसर की फाइल का हिस्सा नहीं। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। न्यूयॉर्क में मसाजिद से जुमे और माह रमज़ान के दौरान लाउड स्पीकर पर अजान देने की इजाज़त। इंतज़ामिया ने मगरिब की अजान के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी। लाउड स्पीकर आलात मुनासिब लेवल पर रखने की हिदायत। एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज, 238 रन के बड़े मार्जिन से नेपाल को शिकस्त दे दी। मेहमान टीम 104 रन पर ढेर। एशिया कप के इफ्तिताही मैच में फखर जमान 14, इमामुल हक 5 रन पर चलते बने। रिजवान 144 रन पर रन आउट। मुश्किलात के भंवर में कप्तान बाबर आजम की शानदार इनिंग्स, 151 रन का बनाकर टीम की नैया पार लगा दी। इफ्तिखार की धुआंधार 109 रन की बदौलत पाकिस्तान 343 रन का मजमुआ सजाने में कामयाब। एशिया कप के सबसे बड़े मार्के में 2 सितंबर को बारिश की एंट्री का इम्कान पैदा हो गया। श्रीलंका के शहर कैंडी में पाक भारत मैच का मजा किरकिरा होने का खदशा। मार्का मंसूख होने पर दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलेगा।